डालकर हींग, जीरा, खड़े मसाले और राई डालकर तड़का लें। लाल मिर्च, हल्दी और नमक से सीजनिंग करें। चने डालकर सौते करें। कढ़ी का घोल डालकर 15 से 20 मिनट तक पकाएं। ऊपर से अमचूर डालकर मिक्स करें। तैयार है चने की कढ़ी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए। आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव, जिसमें यहाँ पे बन रही हैं कुछ खास मेवाड़ी रेसिपीज। समीर जी, आप क्या सिखा रहे हैं आप? इसके बाद मैं आपको बना के सिखाने जा रहा हूँ जंगली रोटी और
जंगली रोटी के पीछे भी एक छोटी सी बात है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में थे तो उन्होंने घास की रोटी बना के खिलाई थी। जब वो उस तरह के दिन गुजार रहे थे तब घास की रोटी बना के खिलाई थी और उसी की याद में, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमने इसको एक नया रूप दिया है और इसलिए इसको नाम दिया है हमने जंगली रोटी। क्या बात है संजय जी, चलिए ठीक है। तो जंगली रोटी के लिए वर्तिका जी हमारे पास में यहाँ जो चीजें हैं, मैंने उससे एक आटा लगा के रखा हुआ है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। सूजी, बेसन और आटा, सूजी, बेसन और मैदा इसमें हमने लिया है, या आप आटा यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर घास के रूप में जो चीजें डाली हैं वो है बथुआ, मेथी, पालक और हरी प्याज। इनको आप फाइन चॉप कर लें, इसको भी आटे में डाल दें। मसालों के रूप में थोड़ा सा हींग और हमने जो जीरा, सौंफ, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब चीजें बेसिक करके एक आटा जैसा हमने यहाँ पे गूंथ लिया है। सबसे पहले मैं अपने तवे को गर्म करने चढ़ा देता हूँ। ठीक है समीर जी। तो वर्तिका जी आटा लगा के थोड़ी देर पहले से आप रख लें, जैसे कि अपन तमाम आटे रखते हैं। हल्का सा घी या तेल का हाथ लगा दें और उसके बाद जितनी भी साइज की आपको रोटी बनानी हो तो उतना ही पेड़ा बना लें। अगर आप मेवाड़ की रोटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी और मोटी बनती है। सूखा आटा इसमें लगाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको आप बेल लें। वहाँ पे तो इसको हाथ से ही बेला जाता है, मतलब हाथ से ही इसको बढ़ा करके बनाते हैं जी। और बहुत ज्यादा हाथ से बनाना होता है, थोड़ा सा आटे को लूज रखा जाता है। आटे को लूज रखते हैं और इस तरीके से आपने देखा होगा गांव में जिस तरह से रोटियां बनती हैं, इस तरीके से आप किनारों को सधावा होता है, सधा हुआ हाथ होता है, बिल्कुल। तो ये लिया। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे वर्तिका जी, ये जो आटा है ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है क्योंकि इस आटे के अंदर ऑलरेडी काफी सारे जो आपने ग्रीन्स डाले हैं, ग्रीन पानी छोड़ने लगता है। तो जरूर से ध्यान रखेंगे जब आपका आटा आधा घंटे का हो जाए, अगर आपको लगता है कि पतला हो गया है तो उस आटे में थोड़ा सा सूखा आटा या बेसन मिला के उसको वापस लोच दे लें। और वर्तिका जी अभी देखिए बड़ी सौंधी सी और सुनहरी सी रोटी हमारी सिक गई है। जस्ट टेक इट आउट और इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। और घी तो आपको पता ही है, जितना मर्जी आप लगाइए। और इसको जो हमने कढ़ी बनाई थी मेवाड़ी, उसके साथ गर्मा गर्म परोसिए या ऐसे ही खाइए। और वापस मैं बता दूं कि ये भी बहुत हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सारे जो हमारे समर ग्रीन्स हैं वो हमने इसके अंदर डाले। और हमने इसके लिया है मेन आटा है, सूजी है और साथ में बेसन है। तीनों ही हमने बराबर की प्रपोर्शन में रखे हैं। और इसको जंगली रूप देने के लिए पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो इसमें ऐड करी गई हैं, थोड़ा सा मसाला डाला गया है और इस तरीके से बनाई गई है जंगली रोटी। तो वर्तिका जी तैयार है आपकी रोटी। और हमारी लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे इसको अंगारों पे नहीं पका सकते शायद, लेकिन घर में जब आप बनाएं तो इसको जरूर, अगर आप कोयले पे पकाएंगे तो उसका स्वाद और भी अच्छा होगा, चूल्हे या कोयले पे। और आप इसे खाएं और बताएं। समीर जी एक डिफरेंट टेस्ट दे रही है क्योंकि तीनों ही तरीके के आटे इसमें आ गए हैं। साथ में पत्ते भी देखिए बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो काफी पत्ते इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपने बता ही दिया है कि अगर आपके घर में मिट्टी का तवा है तो मिट्टी के तवे पे आप इसको सेक के साथ में अंगारे पे सेक लीजिए तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और एक बहुत अच्छा टेस्ट भी दे रही है। तो नोट करिए इसका रिकैप। जंगली रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच आटा, 2 चम्मच हरा प्याज, 4 चम्मच सूजी, 2 चम्मच पालक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। जंगली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा, बेसन, सूजी, हरा प्याज और मसाले डालकर डो प्रिपेयर करें। अब पेड़ा बनाकर रोटी बेलें, दोनों तरफ से सेकें, देसी घी लगाकर सर्व करें। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।
लिमिट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। स्ट्रेट अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। टूकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। ब्रेक के बाद मेवाड़ी रेसिपीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आप सभी को औलिया। औलिया आप बनाने जा रहे हैं, किसके साथ तैयार किया जाता है ये एक ठंडा व्यंजन है। अच्छा। जो दही और चावल के साथ में बनाया जाता है। अच्छा, मतलब दही और साथ में चावल है और गर्मियों का सीजन है और ठंडा व्यंजन है, तो परफेक्ट है एकदम। बिल्कुल, और ऋतुओं का संधि काल भी इस समय होता है, तो इस समय में हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह के व्यंजन खाए जाएं तो ये हमें काफी शांत रखते हैं और स्वास्थ्य देते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को पुराने पैमाने से बनाते आया जा रहा है। ठीक है समीर जी, बिल्कुल आप सिखाइए। तो वर्तिका जी, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बने हुए ठंडे चावल लेंगे। अच्छा। इनको आप एक बोल में डाल दीजिए। तब ये भी जरूरी है कि चावल को ठंडा कर लिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि दो डिफरेंट तरह की तासीर की चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गर्म चावल ले लिए और दही में मिक्स कर दिए तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहते। ठीक है, इसमें हम जितना चावल है उससे दुगनी या तिगनी मात्रा में दही मिला देंगे। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें आप मिला दें मसाले। और मसाले में आपको बता दूं कि मैंने एक मिश्रण यहाँ पे बना के रखा हुआ है। राई, लाल मिर्ची और नमक तीनों को एक साथ पीस लिया है। तो इसमें नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। राई की क्या क्वांटिटी रखी है आपने? देखिए, जब जैसे आप कांजी जैसे अपन राई के लिए बनाते हैं, कांजी के लिए, तो उसमें राई को हम पीसते हैं। तो इसमें करीब आप 1 चम्मच अगर आपने राई ली है तो आप उसमें 1 चम्मच ही नमक ले लें और लाल मिर्ची स्वाद अनुसार ले लें। और ये जो मसाला है इसमें स्वाद के अनुसार इसको डाल दें। ठीक है। और राई को नमक के और इसके साथ पीसने के प्रति एक ही रीजन है उसका कि अगर आप राई को अकेला पीसेंगे तो राई कड़वी पड़ जाती है। अच्छा। तो अगर आप नमक और उसके साथ पीसते हैं तो उसका जो तेल निकलता है राई का, वो उसको कड़वा नहीं होने देगा। ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जैसी चीज भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। राई, नमक और लाल मिर्ची तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था
और आप चाहें कि एक्स्ट्रा मिर्ची डालनी है तो आप ऊपर से और डाल दें। ये जो मसाला डाला है ये राई, नमक और मिर्ची का मिक्स था। और इनको सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और इस व्यंजन को अगर आप 4 से 6 घंटे या 1 दिन उठा के रख दें तो राई इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फूट जाएगी। मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगा राई का, जैसे कि अपन कांजी वगैरह बनाते हैं तो पानी में फर्मेंटेशन होता है। बिल्कुल। तो इसका भी टेस्ट मतलब और अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आपको इसी को मीठा व्यंजन बनाना है मान लीजिए तो दही और चावल को उसी प्रोपोर्शनेट पे मिलाइए और थोड़ा सा केसर, इलायची और थोड़ी सी बूरा और इसके अंदर आप जो भी आपको और फ्लेवर देना है जैसे वो सब डाल करके इसको ठंडा ठंडा आप खा सकते हैं। तो ये औलिया है, बनके तैयार है जी। और इसमें हमने मिलाया था दही और चावल और साथ में हमने राई, लाल मिर्ची और नमक का जो एक पाउडर जैसा बना के रखा था वो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर केसर है, इलायची है, थोड़ा सा गुलाब जल है, ये ऐड कर सकते हैं। और मीठे के लिए आप पिसी हुई चीनी का इसमें यूज करें, इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर से सर्व करें। तो ये तैयार हो चुका है औलिया समीर जी। जी बिल्कुल। तो सर्व कर दीजिए ताकि मैं इसके टेस्ट का आनंद ले सकूं। और ये आपके दिमाग और दिल और पेट सभी को बड़ा ठंडक पहुंचाएगा, बिलीव करिए। और ये गर्मियों का एक ऐसा व्यंजन है जो इसी समय में खाया जाता है और वहाँ पे खास तौर से बनाया जाता है। और अक्सर वैसे गर्मियों की वजह से जो है इंसान का दिमाग स्टेबल नहीं रहता। नहीं, खासतौर से किचन में गृहिणियों का दिमाग तो तप ही जाता है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो तो उस समय ये औलिया बनाकर खिला दीजिएगा। ठंडा ठंडा औलिया। और किसी को मिठास देनी हो तो मीठा औलिया बना दीजिए। क्या कहेंगे आप इसके लिए? समीर जी वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी क्या दही चावल का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत फेमस है, लेकिन आपने इसमें क्या जो फर्मेंटेशन वाली जो बात कही है, अभी तो अपन फर्मेंट नहीं किया, लेकिन राई का इटसेल्फ इसमें अभी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक दिन बाद आप इसको खाएंगे तो यकीनन मतलब गर्मियों के लिए परफेक्ट रेसिपी है और ये मेवाड़ की रेसिपी है। अभी अपने घर में बनाइएगा, नोट कर लीजिए इसका रिकैप। इसका नाम है औलिया। ओलिया बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल उबले ठंडे चावल, 1 बोल दही, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार। ओलिया बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ठंडे चावल डालें। अब इसमें दही डालकर नमक, राई और लाल मिर्च का मसाला डालें। भुना जीरा और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। तैयार है ओलिया। इसे लाल मिर्च और भुने जीरे से गार्निश करके सर्व करें। तो समीर जी यहाँ पे आपने 3 मेवाड़ के व्यंजन हमें सिखाया, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि राज्य भर में क्या है मेवाड़ महोत्सव चल रहा है इस वक्त। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी रसोई भी इससे सराबोर हो उठे और कुछ मेवाड़ी रेसिपी इसी बहाने हम सीख भी लें और हमारे व्यूअर्स को सिखा भी दें। बिल्कुल अच्छा किया आपने और आई होप कि सबको मजा आया। बिल्कुल। और ये मजा आज ही खत्म नहीं होगा, इस सिलसिले को हम कर भी ऐसे ही बरकरार रखेंगे। जरूर बरकरार रखेंगे और आपको कोई नए व्यंजन वहाँ के और भी सिखाएंगे। जी जरूर से। तो यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतिका जी। हाँ, तो अब बारी है आज के टिप ऑफ द डे की। और ये टिप है ना, ये बहुत काम का टिप है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में दही बहुत अच्छा लगता है। अब दही अच्छा लगता है लेकिन दही बहुत अच्छा लगे इसलिए जरूरी है कि आप उसको गर्मियों में मिट्टी की हांडी में जमाएं और जमाने से पहले आप उसको झाग कर लें, फिर देखिएगा कि दही कितना अच्छा जमेगा। तो वक्त हो चुका है कि हम आपको क्विज बता दें और हमारे आज का क्विज ये है कि समीर जी ने जो चना कड़ी बनाई थी उसमें उन्होंने कौन सी खटाई यूज करी थी। उन खटाई के नाम है, क्या वो दही की खटाई थी या फिर वो काचरी की थी या फिर वो थी अमचूर की। अपना जवाब आप हमें इस पते पे भेज सकते हैं, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.go.in। तो 3 अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपी सिखाने के बाद वक्त हो चुका है हमारे जाने का, लेकिन कुछ और अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपीज लेकर आएंगे हम अगले एपिसोड में। तो जरूर से देखिएगा रसोई से का अगला एपिसोड और अपना ध्यान भी रखिएगा और समय निकाल कर रेसिपीज को ट्राई भी करिएगा। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। PVC, दुनिया को है जिस पे भरोसा।
हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। सेतु निगम के कर्मियों को मंत्री शिवपाल यादव का बड़ा तोहफा। 1991 से पहले के सभी कर्मी होंगे नियमित। सपा सांसद राकेश सचान की गुंडई, टोल प्लाजा पर कर्मचारियों को पीटा, 1 घंटे तक गाड़ियों को किया फ्री। सहारनपुर में मकान का छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 बच्चों की मौत, 2 की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। विवादित बयान को लेकर फिर चर्चा में मंत्री राजाराम पांडे, प्रतापगढ़ में मीडिया को देख हुए रफू चक्कर। और चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शिवपाल यादव ने 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन 81 परियोजनाओं पर 829 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि सेतु निगम देश विदेश में काम कर रहा है। पुल बनाना कठिनाई वाला कार्य है, लेकिन पुल बनने से दूरियां कम हो जाती हैं। सेतु निगम के 40 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे पास काबिल इंजीनियर्स की कमी नहीं है। वहीं सेतु निगम को कर्मचारियों को तोहफा देते हुए शिवपाल यादव ने साल 1991 से पहले के सभी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश एमडी को दे दिए हैं। यही नहीं, सभी कर्मचारियों को 1000 बोनस देने का भी ऐलान किया है। शिवपाल की घोषणा से कर्मचारी काफी उत्साहित। मेघ भानु को छुपा रहे हैं, कम को विनाश कर ज्ञान का उजाला दे कि कार्य का जरा। 53 सेतुओं का शिलान्यास, 20 सेतुओं का लोकार्पण और 8 भवनों का निर्माण। कुल परियोजना 81 है और इनकी लागत है रुपया 829 करोड़। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यहां 60 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 39 सीनियर पीसीएस और 21 डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश को पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया है। आपको बता दें 60 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और 39 सीनियर पीसीएस के तबादले किए गए हैं। 21 डिप्टी कलेक्टर बदले गए हैं। विशाल भारद्वाज अपर नगर आयुक्त लखनऊ होंगे। जेबी सिंह वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, राजेश यादव सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी सीईओ गिरा रामस्वरूप को वेटिंग में डाला गया है। तो कुल मिलाकर बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रशासनिक अमले में 60 पीसीएस अफसर बदले गए हैं, 39 सीनियर पीसीएस बदले गए हैं।
कुल मिलाकर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आज हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां पर यूपी में 60 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है और साथ ही साथ 39 सीनियर पीसीएस का भी तबादला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आज हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां पर कई अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। जेबी सिंह वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, राजेश यादव सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी सीईओ गोंडा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल काफी दिनों के बाद जो है एक बड़ा फेरबदल है और इसमें 39 सीनियर पीसीएस और 21 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले किए गए हैं। जो बड़े तबादले हैं उनमें कटवाड़ी को निदेशक माइनिंग बनाया गया है। विशाल भारद्वाज का स्थानांतरण नियंत्रित कर दिया गया है, वो लखनऊ में अपर आयुक्त नगर आयुक्त बने रहेंगे। जेपी सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, इनको अथॉरिटी में भेजा गया है अलीगढ़ की। तो इस तरह से जो तबादले हुए हैं इसमें करीब 18 सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिनको तैनाती दी गई है। 39 के करीब और बड़े अफसर हैं। तो ये बड़ा फेरबदल है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक फैसले में। और जो सामने उम्मीद की जा रही है कि आज कई सीनियर लेवल के आईएएस अफसरों का भी 1 दर्जन के करीब तबादला हो सकता है। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं, इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए दीपाली, बहुत सारे मामलों में ये कहा जाता है कि सरकार थोक के भाव में तबादले कर रही है जी, और बहुत बार उसके प्रशासनिक जरूरतें होती है। जो लोग नई ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए होते हैं उनको तैनाती दी जाती है। तो आज के तबादलों में करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनको पहली पोस्टिंग दी गई है, ट्रेनिंग के बाद कुछ अफसर ऐसे हैं। तो इस तबादले को अभी बहुत बड़े परिवर्तन के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जरूर है कि इतना बड़ा प्रदेश है और उसमें तबादलों का क्रम हमेशा चलता रहता है। जी शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 60 पीसीएस और साथ ही साथ 39 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और 18 सिटी मजिस्ट्रेट के तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तबादले किए गए हैं। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले अधिकारियों और पार्टी नेताओं से कानून राज कायम करने की अपील करते हों, लेकिन उनकी इस मंशा पर उनकी ही पार्टी के सांसद और नेता पानी फेर रहे हैं। इस बार गुंडई की है फतेहपुर के सपा सांसद राकेश सचान ने आज 1 घंटे तक टोल प्लाजा पर कब्जा कर टोल टैक्स की वसूली नहीं होने दी। अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे राकेश सचान ने पहले टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और फिर 1 घंटे तक गुजरने वाली किसी गाड़ी को टोल टैक्स नहीं देने दिया। काफी मान मुनव्वल के बाद किसी तरह से व्यवस्था बहाल तो हो गई, लेकिन सपा सांसद राकेश सचान की इस गुंडई से टोल कर्मी खासे दहशत में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने सपा के आदर्श राम मनोहर लोहिया के नाम पर बने लोहिया पथ पर बड़ा पावर शो किया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के 122वें जन्म दिवस मनाए जाने के ठीक एक दिन पहले रातों रात लोहिया पथ को मायावती की सैकड़ों होर्डिंग से सजा दिया गया है। मॉल एवेन्यू और मुख्यमंत्री के निवास 5 कालिदास मार्ग से लेकर 8 लेन पुल तक सैकड़ों की संख्या में बसपा समर्थकों की होर्डिंग्स लोहिया पथ पर मायाराज की यादें दिला रही हैं। अंबेडकर जयंती पर माया की शक्ति प्रदर्शन का आलम यह है कि रातों रात सैकड़ों की संख्या में लगी होर्डिंग्स देखकर हर कोई भौचक्का रह जा रहा है। सहारनपुर से खबर है, जहां के थाना गागल डेहरी क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में मकान का छज्जा गिरने से 4 बच्चों
दब गए हैं, जिनमें से 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए।